सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि भगवान जब धर्म अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, पर भगवान से ही कैसा अधर्म हो रहा है, पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया, पर दारा विमर्शन। ये आज के समय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। जब हम ईश्वर को समझ जाएंगे तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा ही नहीं। भगवान को सर्वसमर्थ उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। फिर रासलीला कोई लौकिक स्त्री पुरुष की लीलाएं तो नहीं है, यह तो जीव और ब्रह्म का संबंध है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। जीव किसी भी प्रकार से भगवान को भजे, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डालते जाओ सब जलाकर भस्म हो जाएगा, पर उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार भगवती गंगा में गोता लगाने से बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सामर्थ्यता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया, उनमें सामर्थ्य थी तब ना, साधारण कोई पिला के दिखाए। जो भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं भगवान ने यह रासलीला की, क्या जरूरत थी इसे करने की। बस एक ही चीज उनका गुण दिखता है, दूसरा कोई गुण या अवगुण नहीं दिखता है। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठाकर अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली में उठाया है, 7 दिन और 7 रात तक। है कोई उठाने वाला? भगवान ने अग्निपान किया है, भगवान ने बड़े बड़े सूरवीर राक्षसों का वध किया, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, केवल उन्हें रासलीला ही दिखती है। जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचनों को सत्य मानना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण और अनुसरण करना चाहिए। भगवान के आचरण की बात कही जाए तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका आचरण के उपदेश के अनुसार ही हो, उसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो भी इस दिव्य भगवान की रासलीला को श्रवण करता है, भक्ति पूर्वक धारण करता है तथा वर्णन करता है, उसकी भगवान के चरणों में प्रीति तथा हृदय रोग से शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होती है। उसका काम भाव सदा सर्वदा के लिए मिट जाता है। इसलिए जब भी कभी सुअवसर मिले तो अवश्य रासलीला का सुंदर श्रवण करें। गोपियां सारा दिन घर का कामकाज करती थी और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थी, कीर्तन करती थी। बंधुओं, ध्यान तो परमात्मा का एकांत में ही किया जाता है, परंतु कीर्तन तो सबके साथ सबको मिलाकर के ही किया जाएगा। वर्तमान समय में प्राणी अपने घर एवं शरीर को खूब संवारता है, लेकिन मन की ओर ध्यान नहीं देता है। और मन की पवित्रता तो हरि भजन से ही होती है। हम अपने शरीर में कैसे कैसे पदार्थों को डालते रहते हैं, मांस मदिरा इत्यादि पदार्थों को, और इसकी कभी सफाई नहीं रखते हैं, कभी व्रत पूजन नहीं करते हैं। और एक छोटी सी गाड़ी वाहन होता है तो उसमें हम लोग 15 दिन में 1 महीने में उसकी सर्विस करवाते हैं, लेकिन वो नासवान है कुछ ही समय के लिए, लेकिन ये वर्षों वर्षों तक ये शरीर हर परिस्थिति में हमारा साथ दे रहा है, फिर भी हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं और इसमें जो मन किया वही डालते रहते हैं। आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल एक बार डाल के देखिए कितने दिन इंजन चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। फिर हम क्यों जानबूझ करके अपने शरीर में अभक्षाभक्ष का प्रयोग करते हैं, उसको डालते रहते हैं। जितना ही स्वच्छ और शुद्ध शाकाहारी भोजन आप ग्रहण करेंगे,
उतने ही समय तक आपका जीवन स्वस्थ और निर्मल रहेगा। और जब जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसे पिए पानी वैसी रहे वाणी। जितना ही शुद्ध और सात्विक आहार आप ग्रहण करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुंदर विचार और भगवत भक्ति की भावना निरंतर बनी रहेगी। हर परिस्थिति में अपने गृह के काज भी करते रहेंगे और भगवत भक्ति भी होती रहेगी। संकीर्तन 3 प्रकार से होते हैं महाराज। अगर मन को पवित्र करना है तो नाम संकीर्तन, और वाणी को पवित्र करना है तो गुण संकीर्तन, उनके भगवान के गुणानुवाद का गान करना, और शरीर को पवित्र करना है तो लीला संकीर्तन, भगवान ने जैसी जैसी लीलाएं की सुंदर लीलाओं का श्रवण करना, देखना और अभिनय करना। ब्रज के जो संत हैं ना, आज भी गोपी रूप बन करके बहुत ऐसे महापुरुष संत हैं जो गोपी भाव बन करके और भगवत भक्ति करते हैं, और उन्हें आभास होता है गोविंद की लीलाओं का गान करने से और अभिनय करने से ही उन्हें गोविंद का आभास होने लग जाता है। सबको मिलकर प्रतिदिन एक निश्चित समय बनाकर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन ना हो सके तो भजन करें, भजन ना हो सके तो भगवान की कथाओं को ही श्रवण करें, और कथा भी श्रवण करने में मन नहीं लगता तो फिर क्या करें, बोले भगवान की लीलाओं को ही देखें और सुने। और निश्चित ही लीला से तो भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, उनकी लीलाओं को देखेंगे तो निश्चित ही आपका मन शनै शनै ही गोविंद के चरणों में लगने लग जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए राधे राधे।